हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकाश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ट्रेड। आज का टॉपिक है इंट्राडे स्ट्रेटेजी। ये एक ब्रह्मास्त्र के रूप में आपको देने जा रहा हूँ। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, यदि आप डिसिप्लिन से इसको फॉलो करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल हमेशा ही रहोगे। तो आइए चलते हैं, हम आपको उस स्ट्रेटेजी के बारे में बताना चाहते हैं। तो हमको देखो, ये कैंडल्स के फॉर्म में है। तो एक मैं जो कल की मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें आपको कैंडल्स एक क्लियर कट व्यू दिखा होगा कैंडल्स का। तो हाँ, तो हम चलते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस स्ट्रेटेजी के लिए कैंडल्स को हम करेंगे हैकिनेशी में। तो एक क्लियर कट व्यू दिखता है हमें इसमें, कैंडल्स का एक क्लियर कट व्यू दिखता है। ओके, फिर उसके बाद हम स्ट्रेटजी में कैंडल्स लेंगे 15 मिनट्स की। फिर उसके बाद इंडिकेटर्स हम लेंगे, सबसे पहले लेंगे अवेसम इंडिकेटर। इसको यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में सेटिंग में हाँ, कलर आप ये कलर ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर हाँ ये आप थोड़ी ये लाइनिंग बहुत छोटी दिख रही है तो आप इसे मोटी कर सकते हैं। और इसमें ये हो गई रेड लाइन, और ग्रीन लाइन को भी हम इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब एक तो हो गया अवेसम, ठीक है। सेकंड इंडिकेटर है, आपको लगाना होगा आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेस इंडेक्स, ठीक है। अब इसमें हमें सेटिंग में क्या चेंज करना होगा कि सबसे पहले आरएसआई ये सब, इसको हम डार्क करना चाहते हैं लाइन को, तो डार्क कर सकते हैं। थिकनेस ठीक है। अब इसकी आती है अपर लिमिट। हमें अपर लिमिट में एंट्री करनी है 45, और लोअर लिमिट में एंटर करना है 20, और कुछ नहीं करना हमें। ओके पे क्लिक कर देना है। फिर थर्ड हमें चूज़ करना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज सबसे पहले हम चूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। ये आ गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसमें हमें चेंज करना है सेटिंग में, एक्सपोनेंशियल में हमें ये ग्रीन सेलेक्ट करना है, और इसकी थिकनेस को इंक्रीज़ कर देना है। ये एक मिनट ठीक है। इनपुट्स में हमें लेंथ में 9 सही है बिल्कुल। सोर्स में क्लोज ही रहने देना है, ऑफसेट में 0 रहने देना है, बाकी का सब कुछ ठीक है, स्टाइल भी ठीक है। ओके पे क्लिक कर देना है। अब मूविंग एवरेज हमें लेना है वेटेड मूविंग एवरेज लेने के बाद इस सेटिंग पे जाना है। इनपुट्स में हमको एंटर करना है 21, और ये क्लोज एज इट इज़ रहने देना है सोर्स को, और ऑफसेट भी 0 ही रहेगा। स्टाइल को इसमें हमें कलर चूज़ करना है रेड, और इस लाइनिंग को भी थिकनेस को इंक्रीज़ कर देना है। तो ये डन कर देना है, हो गया। तो हमें इसके अलावा और कोई इंडिकेटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ये एक, अब तो सबसे पहले आप कैंडल का व्यू देखिए, कैंडल का कितना एक विज़न अच्छा दिख रहा है व्यू। तो आइए हम चलते हैं, बताते हैं कि स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इस स्ट्रेटजी का यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ कीजिए मैं बहुत पीछे से लेके आ रहा हूँ, ये क्या है, ये है 8 जुलाई, और पीछे लेके जाता हूँ मैं, या यहाँ से देख लीजिए, इधर से ये कौन सी है डेट, 5 जुलाई।
5 जुलाई से हम देखते हैं, 5 जुलाई, हाँ। इसमें हमें यूज़ कैसे करना है, इस स्ट्रेटजी या इस इंडिकेटर को हमें यूज़ कैसे करना है 15 मिनट्स की कैंडल के, हमें लगाना 15 मिनट्स में ही है। 15 मिनट्स की कैंडल है, ठीक है, हमें 15 मिनट की कैंडल्स में ही काम करना है। तो 5 जुलाई में क्या हुआ था कि ये गैप अप हुआ होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल का ये एक जो हैकिनेशी मैंने सेलेक्ट किया है ना, ये एक एवरेज बताता है कैंडल्स का। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल के एवरेज, मतलब कि इस थर्ड कैंडल के मिडिल में 34,165 हमें इस पर एंट्री ले लेनी है। और इससे पर एंट्री लेके ये देखो 317 तक चली गई, जैसे हमने लिया सोई वो कैंडल अब साइड मूव कर गई। तो हाँ, अब इसमें देखो 2 तरीके के पीपल्स होते हैं, एक जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, एक जो डिसिप्लिन में काम करना चाहते हैं, लोअर प्रॉफिट में भी काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा जो डिसिप्लिन में काम करना चाहते हैं। डिसिप्लिन के लिए तो देखो ये ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, आपको यहीं पे ही एग्ज़िट कर लेना चाहिए। थोड़ा सा पॉइंट, क्योंकि बूंद बूंद से ही गड़ा बढ़ता है सर, बूंद बूंद से ही गड़ा बढ़ता है, इसलिए एक ही दिन में रातों रात करोड़पति कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा कमाना है डेली। वही तुम मंथली 6 मंथ बाद 1 ईयर बाद देखोगे तो वही अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, एक दिन में करोड़पति नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और यहाँ पे एग्ज़िट करना है। इधर एग्ज़िट कर सकते हो, यदि थोड़ा वेट भी करना है तो यहाँ पे वेट करोगे तो एक इनसाइड कैंडल टाइप बन रही है। अब ये इनसाइड कैंडल यहाँ पे टॉप पे बन, अब जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, हाँ मैंने ये एक बात तो बताई नहीं आपको, हमें क्या करना है कि जब बाई सिग्नल हमें तब लेना है जब ये ग्रीन वाली लाइन ऊपर हो और रेड वाली नीचे क्रॉस कर रही हो, जैसे कि ये क्रॉस करके ऊपर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, अब एंट्री ले ली हमने, ठीक है। अब ये क्रॉस कर रही है नीचे की तरफ, ग्रीन कैंडल नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है और रेड कैंडल ऊपर है, तो हमें सेल की कॉल मिल गई, सेल सिग्नल मिल गया इसमें। जैसे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल है 34,161, यहाँ पे हमें सेल कर देना है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रॉफिट मिला है हमें, 315, ये 315 हो रहे हैं, 315 तक हमें प्रॉफिट बहुत अच्छा मिला है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है। अब आते हैं हम नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे में 16 जुलाई हमें अभी कोई एंट्री लेनी ही नहीं है, क्योंकि ग्रीन कैंडल का ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, रेड कैंडल का नीचे होना। अब यहाँ पे ये क्रॉस कर रही है ग्रीन कैंडल, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर अभी नहीं लेना, मतलब तीनों कैंडल सेम हो, मतलब सेम का मतलब कोई नीचे विक ना बनी हो, जैसे कि इसमें नीचे विक बन गई है, ये नहीं लेना हमें, ये छोड़ देना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे एंट्री हमें ले लेनी है 34,245। अब ये देखो, यदि एक स्मॉल ट्रेडर है जो छोटा प्रॉफिट कमाना चाहता है 500 से 1000 रुपये, वो आराम से कमा सकता है। एंट्री उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड किस पे ली, 34,241 पे, और इसका हाई गया, इस कैंडल का हाई गया 34,000, मतलब 100 से 150 पॉइंट मूवमेंट अगले 15-20 आधे घंटे में उसने कर दिया। और जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो वेट कर सकता है। जैसे कि वेट करने का मतलब ये कि देखो, वेट का मतलब ये है सिनेरियो कि जब तक ये ग्रीन लाइन ऊपर है तब तक आप वेट करिए। ये बस क्रॉस नहीं किया अभी, यहाँ पे सिर्फ इन दोनों ने आके मिलान किया है एक दूसरे को, बट क्रॉस करना चाह रही थी वह क्रॉस नहीं कर पाई नीचे की तरफ, वो ऊपर ही गई। तो अब तो ये तो 3 बज गए, 6 जुलाई को 3 बज गए, ये फिर 3:15, हाँ 3:15, फिर तो मार्केट क्लोज ही हो गई, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे में क्या होता है, 7 जुलाई
9:15 पे गैप अप एंट्री होती है। हमें क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल का ये मिडिल में 34,562 इस पे हमें एंट्री ले लेनी है। आप देख सकते हैं, आप खुद ही देख रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। ये स्ट्रेटजी 100% वर्क करेगी, बस आपको डिसिप्लिन में काम करना है। अब ये यहाँ तक प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट मिल गया आपको, देखो 34,562 से 34,932। आप ये देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल बन रही है, तो आप वेट करिए, मार्केट को वॉच करिए, वेट करते जाइए। अब एक ये इनसाइड कैंडल बन गई है, जो चाहता है यहाँ से एग्ज़िट होना वो कर सकता है, जिसको ये प्रॉफिट सफिशिएंट लग रहा है। यदि जिसको वेट करना है और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए वेट करना है इसे, तो आप यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी, बट जो ग्रीन लाइन है वो नीचे क्रॉस नहीं करी है। बीच में सेलर्स भी आएंगे, जो बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं, दो ही होते हैं मार्केट में, तो बीच में सेलर्स भी आएंगे। मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की, बट बाइंग प्रेशर ही इतना था कि ये कैंडल ऊपर ही क्लोज हुई। तो आप देख सकते हैं, नेक्स्ट कैंडल देखिए, फ्री ग्रीन बनी, यहाँ पे भी एंट्री थी 34,853 पर आप एंट्री ले सकते थे। और वैसे मेरा मानना यही है कि 230 के बाद आप कोई भी एंट्री ना लें तो ही अच्छा है। ये 230 के बाद कुछ भी चेंज हो जाता है, क्योंकि जो बिग प्लेयर्स हैं वो 230 के बाद ही आते हैं, तो इसलिए आपको 230 के बाद कोई एंट्री ना ही लें तो ही अच्छा है। तो आइए चलते हैं, ये 8 जुलाई, हाँ 8 जुलाई पे देखते हैं हम। 8 जुलाई में मार्केट ये थोड़ा सा गैप अप ओपन नहीं हुआ होगा, मतलब फ्लैट टाइप ही ओपन हुआ है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैंडल पे यदि आप एंट्री लेते हैं 35,870, तो ये 200 तक तो गया, आराम से गया। 100-150 पॉइंट, ये स्ट्रेटेजी आपको 100-150 पॉइंट तो 100% हमेशा ही देगी। बट आपको एक फिक्स कर लेना है अपना टारगेट कि मुझे 80 पॉइंट्स में निकलना है, 100 पॉइंट्स में निकलना है, या 120 पॉइंट्स में निकलना है, या 150 पॉइंट्स में निकलना है, या मुझे वेट करते रहना है मोर प्रॉफिट के लिए। ये आपको डिसाइड करना होगा। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। 8 जुलाई 9, ठीक है। अब जिसको पेशेंस से मोर प्रॉफिट चाहिए तो वो पेशेंस कर सकता है इस स्ट्रेटेजी में। यही फ़ायदा है कि जो पेशेंट करना चाहता है, जिसको पेशेंट से प्रॉफिट चाहिए, उसे प्रॉफिट ज़रूर मिलता है। तो आप देखिए 8 जुलाई में क्या होता है कि थर्ड कैंडल में मैंने बोला कि थर्ड कैंडल पर एंट्री लेनी है 35,120 के आसपास। तो ये ये नहीं, एक मिनट, ये 7 जुलाई, अच्छा ये है, हाँ ये कैंडल है, सॉरी ये कैंडल ओपनिंग हुई है, तो गैप अप हुई है, बड़ा गैप अप हुआ है। तो आप चाहें तो इधर भी एंट्री ले सकते हैं, इधर सेकंड कैंडल पे। वो इसलिए क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल्स हैं वो ग्रीन बन गई हैं, ऑलरेडी ग्रीन है, ऑलरेडी 3 कैंडल देखो एक रो में, कोई विग नहीं है नीचे की तरफ, एकदम फ्रेश कैंडल बनी हुई है, क्लियर कट व्यू है इन तीनों 4 कैंडल्स का, 3 कैंडल्स का। आप फर्स्ट कैंडल पर भी एंट्री ले सकते थे, फर्स्ट कैंडल नहीं, ये हाँ ये वाली फर्स्ट कैंडल, या तो मार्केट ओपन होते या 15 मिनट्स वेट करके इधर एंट्री ले सकते हैं सेकंड कैंडल पे। ये और भी आपके लिए बेटर होता कि 35,070-80 के आसपास आप एंट्री देते, और ये आपको देखो 200 के आसपास तक प्रॉफिट दिलाई आती। अब जिसको वेट करना है तो आप वेट करिए, देखो ये 35,000 पे यहाँ पे सपोर्ट ले रही है बार बार, ठीक है। यहाँ पे फिर ये 35,300 तक चली गई, तो यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया 35,000 का उसने सपोर्ट लिया, 1 2 3 बार सपोर्ट ले लिया उसने कैंडल्स ने। अब ये फर्स्ट सेकंड, अब एंट्री जिसको बने रहना है तो बने रह सकता है। अब देखो जो
पेशेंस के साथ बना हुआ है तो उसको प्रॉफिट, रुको 1 मिनट, 8 जुलाई, हाँ उसको प्रॉफिट मिला एंड कैंडल तक 35,334 तक। आइए देखते हैं आगे, आगे का कैसा नीड है, आगे और देखता हूँ मैं। एक सेल सिग्नल भी देखते हैं, सेल सिग्नल भी देखते हैं। ये देखिए, ये है 13 जुलाई। 13 जुलाई में क्या हुआ है कि ये थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुई है, ये दूसरी कैंडल बनी, हमें एंट्री अभी नहीं लेनी है। बाई सिग्नल तो ये, क्योंकि बाई सिग्नल मैंने क्या बताया कि बाई सिग्नल तब लेना है जब ग्रीन कैंडल ऊपर हो और रेड कैंडल नीचे हो। और यहाँ पे क्या है, रेड कैंडल ऊपर और ग्रीन कैंडल नीचे है, तो ये हमें सेलिंग के बारे में सोचना है बस। तो आप देखिए 13 जुलाई, हाँ अब देखो एक इसमें नेगेटिव कैंडल का वेट करो, एक नेगेटिव कैंडल ये बन गई। आप चाहो तो, यदि आप चाहो तो इस पर भी एंट्री ले सकते हो सेल की, नहीं तो आप इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 1 2 3 थर्ड कैंडल की मिडिल में 35,995 पे आप सेल कर दीजिए बैंक निफ्टी को, तो आप प्रॉफिट देख सकते हैं क्या है, 34,761। 2 बजे तक का प्रॉफिट है आपका ये। अब क्या हो रहा है कि बार बार ये देखो, ये बार बार सपोर्ट ले रही है, या तो ये ब्रेक होगी तो और नीचे जाएगी 100-200 पॉइंट। अब ये ब्रेक नहीं हुई, तो ब्रेक नहीं हुई, ये 13 जुलाई की कैंडल क्लोज हो गई। अब क्या होता है कि 14 जुलाई को मार्केट ओपन होती है, ये ओपन इधर होती है 34,831 के करीब के समथिंग, और यहाँ पे ये जो प्रीवियस कैंडल्स थी उनका ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आती है, ठीक है। पर लेकिन ये एक स्ट्रॉक कैंडल नहीं मैं मानूंगा, क्योंकि इसकी विक बहुत बड़ी है। अब मुझे लेना है एंट्री यहाँ से, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल तो बनी नहीं, ग्रीन कैंडल जब तक ये क्रॉस किया जब तक तो ये रेड कैंडल बन गई, ठीक है। अभी आपको एंट्री लो ही मत, यही सेफेस्ट खेलना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंट्री, थर्ड कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है 34,800। आप देख सकते हैं रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट ये है प्रॉफिट। एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है जिसके बारे में शायद किसी ने बताया ही नहीं होगा, कोई बताते ही नहीं है ना सर, सब सिर्फ अपना प्रॉफिट दिखाते हैं कि आज मैंने 20 लाख का प्रॉफिट किया, आज मैंने 40 लाख का प्रॉफिट किया, आज 50 लाख का प्रॉफिट किया। सर ये बताइए कि प्रॉफिट उन्होंने किया, आपको कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। यदि आपने प्रॉफिट किया तो आप अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए ना, क्यों पेड कोर्सेज को सेल कर रहे हो आप? मेरा पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करना है। मैं आप सभी फ्रेंड से चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। मैं आगे बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको वो देना चाहूँगा जो शायद किसी ट्रेडर ने ना दी हो। तो मैं एक बारीकी से एक फोकस करना कि स्टॉक मार्केट में कैसे फोकस करना है, कैंडल्स में कैसे फोकस करना है, कि एक एक कैंडल को हमको कैसे फोकस के साथ चलना है और कहाँ एंट्री एग्जिट, आगे मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो आप देखिए। तो ये हम आइए चलते हैं अपने कैंडल्स पे। तो हम कहाँ थे, हाँ यहाँ पे थर्ड कैंडल पे हमने एंट्री ली 34,797 के आसपास हमने सेल कर दिया। तो ये देखो आप प्रॉफिट 34,545, ये 245 तक हमारा इतना प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट सफिशिएंट है। हमें निकलना यहाँ तक, ये हमें क्या करना चाहिए, कब निकलना चाहिए, हमें थोड़ा अपना माइंड यूज़ करना चाहिए इसमें। देखो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड कैंडल, तीनों कैंडल ने एक सपोर्ट रेडी कर दिया मार्केट के लिए कि 34,570 के से नीचे वो क्लोज नहीं कर रही है। तो हमको क्या करना है कि अब इसके हमें यहीं पे ही एग्ज़िट कर लेना है, क्योंकि मार्केट अब
सपोर्ट नीचे तोड़ेगी नहीं तोड़ेगी, क्योंकि 3 ढाई तो बज ही गया है, मतलब कि 2:45 हो गए हैं। तो क्या पता मार्केट इसको ब्रेक करेगी या फिर शॉर्ट को कवरिंग, हाँ देखो मैं बोला था ना कि शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, देखो शॉर्ट कवरिंग हो गई। नेक्स्ट डे शॉर्ट कवरिंग हो गई, गैप अप खुल गया। जो भी सेलर था, जिन्होंने सेल करके बैठा हुआ होगा, वो लॉस में चला गया। नेक्स्ट डे मार्केट क्लोज हुई 34,657 के आसपास, 650 के आसपास। अब नेक्स्ट डे देखो आप क्या हुआ, 34,900। गैप अप ही इतना हुआ है, जो सेलर्स हैं वो तो गए लॉस में। तो फिर नेक्स्ट कैंडल देखो, तो हमें एंट्री लेनी होगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड भी ठीक नहीं बनी है, अभी यहाँ पे एंट्री हमें नहीं मिलने वाली इस दिन, एंट्री नहीं मिलने वाली हमें। एक बात और रह गई, सॉरी फ्रेंड्स, एक बात और रह गई। हमें ये RSI को भी देखना है। हमें जब ट्रेड लेना है तो हमें RSI को भी देखना है। जैसे कि ये 15 जुलाई को कोई ट्रेड अच्छा बना नहीं, ठीक है। ये थर्ड कैंडल हम कह सकते हैं, ये भी कोई कैंडल नहीं बन रही है ठीक से। 18 जुलाई को एक तो हमें ये देखना है कि ये जो लाइन जा रही है ना, जीरो वाली लाइन, जीरो से यदि ऊपर है और कैंडल 3 कैंडल ग्रीन कैंडल बन रही हैं, और ये ये तो हाँ RSI अवेसम, ये RSI अवेसम, सॉरी अवेसम ऊपर होना चाहिए, अवेसम ऊपर होना चाहिए जीरो से, और जो RSI है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 45 से ऊपर, 45 से ऊपर RSI की वैल्यू होनी चाहिए। 45 से वैल्यू RSI की ऊपर है तो हमें बाई करना है, और यदि वो 20 से नीचे है तो सेल सिग्नल देख सकते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ 18 जुलाई में देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल, 3 कैंडल, एक ग्रीन बनी है, एक मस्त कैंडल बनी है। अपना अवेसम भी ऊपर है जीरो से, RSI भी 45 की ये लाइन है तो 45 से ऊपर ही है, तो हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी है 34,840। अब देखिए क्या होता है। अब देखो 11:30 बजे तक हमने लिया है, कितने पे लिया है, 34,840 पे लिया है ना। अब देखो 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 2 बजे तक आपका प्रॉफिट, कितना मस्त प्रॉफिट आया। अब 19 जुलाई ये थोड़ा गैप डाउन हो गया। ये गैप डाउन तो ज़रूर हुआ मार्केट, हो सकता है कोई सिनेरियो की वजह से, कोई न्यूज़ की वजह से ये गैप डाउन हुआ, बट अभी ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है ना। तो यहाँ पे बायर्स ने बाई किया है कि यहाँ पे सपोर्ट ले लिया उसने 35,100 के समथिंग इसने सपोर्ट लिया, और ये एक इनसाइड कैंडल बनी, इनसाइड कैंडल के ऊपर जाते ही 35, हमें तो एंट्री ये लेनी है ना, थर्ड कैंडल पे एंट्री लेनी है, तो थर्ड कैंडल पे यहाँ एंट्री हम ले लेंगे 35,380। तो आप देख सकते हैं 380 का मतलब 35,641, मस्त प्रॉफिट आ गया। ये स्ट्रेटेजी आपको कोई नहीं बताने वाला, कोई सी भी कैंडल आप देख लीजिए, आप इसकी बैक टेस्टिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। मैंने ऐसे बहुत बार बैक टेस्टिंग की है इसकी, तभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो देखो यहाँ पे देखिए 20 जुलाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड 36,000 पे एंट्री ली, 1,200 के समथिंग गई, ठीक है। यदि हमें देखो जैसे ही यहाँ पे क्रॉस करने आ गई ग्रीन कैंडल, तो हमें निकल जाना है, कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाना है। या तो हम यहाँ निकल जाएं 100-150 पॉइंट लेके, यदि आपको पेशेंस के साथ बने रहना है। ये नीचे
इस कैंडल पे भी आप निकल सकते हो या वेट कर सकते हो नेक्स्ट कैंडल का। नेक्स्ट कैंडल एक इनसाइड कैंडल बन गई, कोई बात नहीं, पर इधर आपको निकल जाना ही चाहिए। यदि आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो, यदि मैं होता तो शायद ना भी निकलता, क्योंकि मैं थोड़ा वेट करता, क्योंकि जो RS ये अवे समय ये अभी भी ऊपर है और RSI अभी 45 के ऊपर ही है। यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया, देखो RSI ने भी एक सपोर्ट ले लिया 45 का, फिर उसके बाद वो भी इंक्रीज़ हो गया। देखो 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 20 जुलाई ना, हाँ तो 20 जुलाई की एंडिंग तो इधर हो गई, इधर हो गई। हाँ तो आपको मैंने बोला ना कि 100-150 पॉइंट में आप निकल जाओ तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ ये एक ग्रीन, फिर उसके बाद रेड कैंडल, ठीक है, ये कैंडल हो गई, ठीक है, ये कैंडल आपको निकलना है ना, मैं बताता हूँ किस कैंडल पर आपको निकलना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको ये इस कैंडल पे निकल जाओ यदि सेफ खेलना चाहते हो तो, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी कैंडल बननी है, तो इसका मतलब कि बायर सिद्धि नहीं है। ये फिर ग्रीन कैंडल सेलर भी इतनी नहीं है, यहाँ पे थोड़ी बड़ी कैंडल बनी पर ये मार्केट को ऊपर ले गए बायर्स, इनसाइड कैंडल बन के। तो ये पूरा ये डे ही पूरा बोरिंग गया है, कोई ज़्यादा खास डे नहीं गया, बस स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट मिलना था वो भी मिल गया। ये पूरा ऊपर नीचे करके साइड वेज ही मार्केट गई। आइए ये 21 को 21 9:15 पे एक इनसाइड कैंडल बनती है। फर्स्ट सेकंड हेड अभी नहीं लेना हमें, ठीक है, फर्स्ट सेकंड हेड हमें अभी लेना है, यहाँ पे ले लेना है 36,238 पे। तो देखो तो आपको ये 80-90 पॉइंट तो मिल ही रहे हैं। अब ये इनसाइड कैंडल बनी, ठीक है, यदि आप वेट करना चाहते हैं, क्योंकि एक ये सपोर्ट बन गया है 36,100 के समथिंग, ये बाबा सपोर्ट ले रही है वहीं पे, या तो आप वेट कीजिए, क्योंकि अभी क्रॉस नहीं किया है, ग्रीन कैंडल ने नीचे की तरफ क्रॉस नहीं किया है। अब आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है 22 को, कि यहाँ पे भी टाइम पास किया कैंडल्स ने। नेक्स्ट डे देखो 22 जुलाई को 9:15 पे क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, यहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए थर्ड कैंडल में 36,431। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट, क्या मस्त प्रॉफिट आ रहा है। चलो चलते हैं गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं इस इंटरडे स्ट्रेटजी में कुछ और भी बातें बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आगे मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस तक के कोर्सेज, जिसमें आपको एक एक स्ट्रेटजी के बारे में बताया जाएगा। जो पर्सन जिसको एक स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आता ना, वो भी उसे पता लग जाएगा। सब कुछ जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करना है पीपल को स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ 95% पर्सन लॉसेस में है, ओनली 5% पीपल ही प्रॉफिट में हैं स्टॉक मार्केट में। वो इसलिए जो 5% है ना, वो पेशेंस के साथ वर्क करते हैं, और 95% है वो इम्पेशेंस है, उनको तुरंत चाहिए, उन्हें रातों रात करोड़पति बनना है। तो ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो मैं आपको कल में आपको एक एनालिसिस वीडियो भी आएगी नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।